नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। जैसा कि कल के वीडियो में हमने कहा था कि आज इस सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही अंतिम, और कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कारण भी बताए थे। एक परिपत्र जारी किया गया जो कि जनवरी से जो 4% डीआर वृद्धि हुई है वो मार्च महीने की ही पेंशन में लग के मिल जाएगा। यानी 46 से जो 50% पेंशन हुई है तो उसकी वृद्धि के साथ मार्च महीने की पेंशन, जिसका भुगतान अप्रैल में होता है सभी को मालूम है, मिलेगा। साथ में 2 महीने का एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। आदेश जारी किए जा चुके हैं और सुबह सुबह ही हमने वो उस पत्र के साथ में वीडियो बना दिया था। स्वास्थ्य कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, फिर से उतार चढ़ाव बना रहता है और मन थोड़ा सा 2 दिनों से परेशान है। कारण था तेजस जिस तरह से क्रैश हुआ था, उस पर हमने एक वीडियो भी डाला। बहुत ही उसकी वजह से मन खराब हो जाता है। आप कहोगे कि आपका क्या, तो हमारा ऐसा ही है। लोगों को मैच हारने की वजह से मन खराब होता है। हर एक की अपनी रुचि रुझान है। हम इस तरह के मुद्दों पे ध्यान रखते हैं और जो कोई ऐसी खबर सामने आती है जिसमें देश के लिए गर्व करने की बात होती है, अच्छा लगता है। ये व्यक्ति का नहीं, देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक चेतक विमान क्रैश हुआ है, फाइटर जेट, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और उसमें हमें तो साजिश की बू आ रही है। खैर, हमने वो डाला था वीडियो। उसके पहले भी कई घटनाएं ऐसी और आगे भी होंगी, क्योंकि इस जो स्पर्धा का दौर है हर क्षेत्र में, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है। अपनी लकीर को बढ़ाने के बजाय दूसरे की लकीर को छोटा करने का भी कुत्सित प्रयास लोग करते हैं और ये काम हथियारों और जो फाइटर प्लेन है ये उसी श्रेणी में आते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा का बाजार है और जो इसके प्लेयर्स हैं वो फेयर प्ले में भरोसा उतना नहीं रखते जितना कि रखना चाहिए है। अब बाकी मुद्दों की बात है। हमने कई बार विश्लेषण करके बताया जो कि कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। यूट्यूबर को क्या लेना देना। हमारे पे भी लोगों ने टिप्पणी की। एक ने सज्जन ने बोला हमको कि अरे आप तो पेंशनरों के मसीहा अपने को बताते हैं और आप ये भाजपा के उम्मीदवारों की चुनावी लिस्ट जारी कर रहे हैं। भाई, हमने कब कहा कि हम मसीहा हैं? हम तो हमेशा मित्र या बंधु बोलते हैं और मित्र बंधु में हैसियत चाहे पढ़ाई लिखाई की हो, धन की हो, रही बात धर्म और जाति की बात तो है ही नहीं। हम कभी भी किसी को अपने से छोटा तो मानते नहीं। हाँ, ये भी बात है कि हम अपने से बड़ा भी किसी को नहीं मानते हैं कि ये बहुत बड़ा चैंपियन है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा है, धन ज़्यादा होगा। बात सही और गलत पे है। समाज के हित के लिए अगर कोई कार्य कर रहा, अपने हितों की तिलांजलि देके, हमारी नज़रों में वो बड़ा है। लेकिन जो केवल अपने लिए वो तो दुनिया करती। कीड़े मकोड़े जानवरों का यही काम, वो केवल अपने लिए जीते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जो मानव कल्याण मतलब सेल्फिश नहीं है अपने स्वार्थ के लिए। मानव कल्याण मतलब समाज की सेवा, समाज का उत्थान, देश का उत्थान। ये अब रहो, आप कहेंगे बड़ी बड़ी बातें कर नहीं रहे। पूरे जीवन में यही काम किया, यही सोच रखी है और ये जो YouTube चैनल बनाया था, हालांकि हमने अपने आत्मतुष्टि के लिए बनाया था कि हमारी इच्छा होगी वैसा हम इसमें कंटेंट डालेंगे, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी, उसकी मर्जी के बिना कुछ होता नहीं। हमने डीए वृद्धि के बारे में देखा कि लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं और साधारण सा फार्मूला रहता है, तो हमने कैलकुलेट करके बताया कि 4% जुलाई से डीए बढ़ेगा। अब लोग नहा धो के पीछे पड़ गए कि 3% बढ़ेगी, आपने कैसे बोल दिया। तो हमने दोबारा वीडियो बनाया, हमने बोला 4% ही बढ़ेगी। बाद में कुछ लोगों ने बोला अब तो 5% बढ़ेगी, तो हमने कहा न 3 न 5, 4 ही बढ़ेगी। और यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में पूछा,
हमने उसके बारे में भी बताया। हमने बार बार एक दावा किया कि हम विभिन्न विषयों पर कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अब तो 600 के ऊपर हो गए हैं। और कोई भी व्यक्ति हमारे किसी भी वीडियो के कंटेंट को गलत साबित कर दे, भ्रम फैलाने वाला बता दे, या ये बोल दे कि ये गलत घटिया है, तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। हमारी कही हुई बात कोई भी गलत नहीं होगी। हम हमेशा बोलते हैं कि हम तथ्यात्मक बात करते हैं। रही बात कि हमारे पास जो बची हुई ऊर्जा है शब्दों की, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हम उसको कहीं न कहीं तो खर्च करते ही। तो हमने जब बात आगे बढ़ गई, निकल गई और पेंशनरों तक आके पहुंची, तो हमने कहा पेंशनर्स हमारे बंधु हैं, मित्र हैं, और हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। नोशनल इंक्रीमेंट के लिए हमने आप लोगों से वायदा किया, जबकि सारे पेंशनर तो नहीं उससे लाभान्वित होंगे, लेकिन हमने बोला कि हम अगर सरकार कुछ नहीं करेगी, जो कि कायदे से एक पॉलिसी मैटर की बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जिन लोगों ने केस नहीं किया था अप्रैल 2023 के बाद भी उनको लाभ मिलेगा, तो पिछले वालों ने कौन सा गुनाह किया है, उनको क्यों नहीं मिलेगा? तो इसके लिए हमने कहा अगर नहीं मिलेगा, चुनाव समाप्त हो जाने दो। इस आपाधापी में, इस शोरगुल में कुछ नहीं होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि अकेले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के अपने खर्चे से रेट लगाएं और सबको ये लाभ दिलाएं। अगर ये संभव हुआ तो हम अवश्य ऐसा करेंगे। हमने इसके लिए कभी नहीं कहा कि कोई कंट्रीब्यूशन लेंगे, कोई चंदा करेंगे, कोई राशि सभी से लेंगे। ये जरूर बोला कि कोई अच्छा वकील आपकी समझ में हो और ये बोले, भरोसा दिलाए कि हाँ ऐसा संभव है और यही में कर दिखाएंगे, तो हम उस वकील की सेवाएं लेंगे। तो ये बात हम कर रहे हैं। अब लोग ये करते कि हम भाजपा का सपोर्ट क्यों करते हैं, तो हम ये तो नहीं बोलते कि आप कांग्रेस का क्यों करते हो, आप जानो भाई, आपकी सोच आपके लिए है ना। हमें लगता है कि वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ये देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। 100% संतुष्टि कभी नहीं हो सकती, सभी वर्गों की नहीं हो सकती है। अब CAA, उसमें 6 धर्म के लोग शामिल किए गए जो कि अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उनकी प्रताड़ना होती कैसी होती है कि जानवरों से भी ज़्यादा गया गुजरा सलूक किया जा रहा है। भारत सरकार उनको नागरिकता देने की बात कर रही है अपने इस एक्ट के अंतर्गत, वो भी कौन से, जो शरणार्थी हैं 2014 तक के, आगे का कुछ अलग से होगा व्यवस्था, अभी तो नहीं है। आप ये बताइए, एक तरफ घुसपैठी है रोहिंग्या और बांग्लादेशी, चूंकि वो मुस्लिम हैं और हीनियस क्राइम में खुलेआम इन्वॉल्व हैं, तोड़ फोड़, ये पत्थरबाजी और सब अनैतिक कार्य। वो कोई सरकारी नौकरी तो यहाँ नहीं करने आए, इक्के दुक्के को मिल गई हो तो क्या कर रहे हैं वो सब? वो वही टूल हैं इस टुकड़े टुकड़े गैंग के, और देश विरोधी गतिविधियों में लगे हैं। ड्रग्स, स्मगलिंग, तोड़फोड़, चोरी, डकैती, इन्हीं कामों में ज़्यादातर लोग लगे हैं। गोकशी, तो उनके लिए बहुत रहम है। प्रशांत भूषण भी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, रुकवा दिया था मामला। केजरीवाल को आपने देखा। तो आप ये बताओ कि हम तो न्याय के पक्ष की बात कर रहे हैं। हाँ, पेंशनर्स किसी भी धर्म जाति के हों, वो सेवा करके आए, उनका हक है, और किसी का जायज हक है, उसकी आवाज़ हम अपने चैनल से भी उठाएंगे और हमारे बस का जितना होगा उतनी शक्ति खर्च करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी पेंशनरों के लिए है। जहाँ तक ये 4% वृद्धि की बात है, ये कोई कमाल की बात नहीं। हमने कोई बढ़ा चढ़ा के खुशखबरी, तोहफा, सौगात, बल्ले बल्ले ऐसा कुछ नहीं किया। सिंपल सा एक हमने लेटर जो था उसको आधार बता के और वो डाल दिया। हम तो सामने भी नहीं आए बिस्तर पे बैठे बैठे, क्योंकि रात में बहुत देर से नींद आई थी, नींद खुली, उसके बाद हमने वो काम कर दिया। लेकिन आप ये बताओ कि ये कैसे संभव है कि हम अपनी सारी जो है रुचि रुझान समाप्त करके फुल स्टॉप लगा दें और केवल हम पेंशनर की ही बात करें। और हमारी बात करने से क्या होगा? हम जो भविष्य की बातें बताने की कोशिश करते हैं तो उनका आधार है कि हमारी जायज़ मांगे हैं, और जैसा कि पहले होता आया है
कि चुनाव के पहले सरकार रेवड़ियाँ, लॉलीपॉप, लोक लुभावन वादे ये सब करती थी, लेकिन ये सरकार कमाल की, हम तो इसमें तारीफ ये कर रहे हैं कि ये बड़ा कैनवास बना रहे हैं। इन्होंने क्या किया, अग्नि 5 मिसाइल जो मल्टीपल टारगेट एट ए टाइम, अलग अलग मतलब बार हेड जो होंगे उसमें मल्टीपल टारगेट हिट कर सकती है और जबरदस्त रेंज है, बढ़ गई। अब हमारे जितने भी शत्रु देश हैं सब हमारे निशाने पे आ गए हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट। साथ में सीएए लागू कर दिया, मानवता के कल्याण के लिए जो भी प्रताड़ित लोग हैं उनको उसमें न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई। अब 14 तक के लोगों को तो नागरिकता मिल ही जाएगी जो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे जानवरों जैसा कैंप में। तो आप ये बताइए कि हम, रही बात हम फिल्म के बारे में, खेल के बारे में, राजनीति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, और कोई भी तार्किक मुद्दा जब तात्कालिक आता है उस पर हम अवश्य अपनी टिप्पणी करते हैं। इसी आधार पर हम पेंशनरों के लिए भी बात कर रहे हैं। और जो ये समझ रहे हैं कि सरकार ये क्यों नहीं कर रही है, सरकार इसलिए नहीं कर रही है कि सरकार को घेरने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। चाइना, जॉर्ज सोरोस पैसे से अपनी ताकत लगा रहे हैं, साथ में तरह तरह से जो यहाँ देश विरोधी शक्तियाँ अंदर वाली हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। सरकार की शक्ति, सामर्थ्य और सोच देखिए कि किसान, उत्पाती किसान के भेष में जो थे, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा उतार के खालिस्तानी झंडा फहरा दिया था, दिल्ली को उन्होंने किस तरीके से हुड़दंग का अपना अखाड़ा बनाया था, इस बार किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया। और साथ में जो शाहीन बाग जैसे आंदोलन सीएए को लेके हुए थे वो भी कानून उन्होंने लागू कर दिया। तो सरकार की हिम्मत तो देखिए, अब सरकार ने ठान लिया है। बहुत सारे ऐसे काम सरकार ने किए हैं जो काबिले तारीफ हैं, लेकिन बहुत सारे काम बकाया हैं। अब बकाया काम का हवाला दे के कई लोगों ने, नहीं इस सरकार को नहीं आना चाहिए, किसान विरोधी, सरकार विरोधी, ये विरोधी। अरे है तो विरोधी। अब हम अगर कहें कि इनको वोट दे दो तब तो आप बोलो, क्योंकि कोई किसी के कहने पे वोट दे देगा क्या? हमारे कहने से क्यों वोट दे दोगे? हम तो एक साधारण आदमी हैं भाई। बड़े बड़े लोग प्रलोभन देते हैं, लुभावने वायदे करते हैं, उनके कहने से भी लोग वोट नहीं देते। वोट तो आदमी ओवरऑल देखता है, एक ही घटना को लेके, कोई छोटी बड़ी बात कि हमको ये लाभ नहीं मिला, उनको ये नहीं। इस सरकार ने किसानों के लिए भी कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं की। केवल जो गेहूं खरीद के रेट और गन्ना खरीद के रेट बढ़ाए वो एक रूटीन है, हर वर्ष ऐसा होता है। उसी प्रकार से डीए की घोषणा की, हर वर्ष होता है। उन्होंने चुनाव के चक्कर में पहले घोषणा कर दी कि चुनाव आचार संहिता की वजह से अगर तब घोषित होगा तो फिर उंगलियां उठाएंगे विपक्षी लोग। हालांकि ये फार्मूलेटेड है नहीं हुई, लेकिन सरकार ने वो बचाव कर लिया और बढ़िया किया, होली के पहले ये घोषणा कर दी, अच्छी बात है। तो सरकार का पक्ष लेने की बात नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को सरकार की आलोचना करना है कमेंट्स बॉक्स में तो मुद्दे की बात करो तो हम जवाब दे पाएंगे। अगर आप ये सरकार को, जिसको कहते हैं कोसना, उसको गालियां देना, तो इसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता। पॉइंटेड, कोई बिल्कुल पिन पॉइंटेड करके कि ये मुद्दा गलत है। अगर होगा गलत तो हम मानेंगे कि हाँ ये तो गलत है, लेकिन आप केवल गालियां दे रहे, क्यों दे रहे हो ये बताओ? केजरीवाल जैसे लोग और कांग्रेस ने जो इस देश को बर्बाद कर दिया लगभग, और सारी पार्टियां केवल ये सीए का विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ये केवल मुस्लिमों के वोट चाहते हैं भाई। केवल मुस्लिम, क्या सारे मुस्लिम इनको वोट दे देंगे? क्या मुस्लिमों में सब जाहिल लोग ही हैं? अरे वो जाहिल ही है, भले वो पीएचडी हो, इंजीनियर हो, जो जिस देश में रह रहा है। यानी ये कहावत है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। देश का विरोध, पार्टी का विरोध करो, व्यक्ति का विरोध करो, लेकिन देश का विरोध कैसे कर सकते हो? तोड़फोड़, आगजनी, ये तो देश के खिलाफ बात हुई ना। और कोई भी कानूनी व्यवस्था स्थापित करने वाली, चाहे वो आर्मी हो या पुलिस हो, आर्मी तो सीमाओं की रक्षा करती, वो कानूनी व्यवस्था नहीं, वो देश की सुरक्षा की व्यवस्था करती। लेकिन जो अंदर की फोर्स है पुलिस, वो तो कानूनी व्यवस्था ठीक करती। उस पर हमला करना अगर कोई कर रहा तो समझो वो देश और शासन प्रशासन पे हमला कर रहा है। भाई आपकी बात अगर कोई है नहीं मान रहा, कोर्ट में जाओ ना, कर्मचारी जा रहे हैं, पेंशनर जा रहे हैं,
तो लड़ाई लड़ने का तरीका ये है, बौद्धिक रूप से बौद्धिक प्लेटफॉर्म पे लड़िए, षड्यंत्र नहीं हो, कानून के विरुद्ध न हो, और जो भी आपकी जायज मांग है देर सवेर पूरी होगी। और आज की बेहद महत्वपूर्ण टिप्स ये है कि हम मनुष्य हैं, इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी माने जाते हैं। और वो सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? बौद्धिक क्षमता की वजह से। और इसलिए आज का एक मूल मंत्र देते हैं, हालांकि लोग कुछ भी कहेंगे लेकिन हम अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं तो कहेंगे। और वो मूल मंत्र है जीवन का सबसे बड़ा महामंत्र कह सकते हो, वो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन को मजबूत बना के रखिए, मन से कभी हार मत स्वीकारो, आखिरी क्षण तक लड़ो। क्रिकेट में जब तक आखिरी विकेट नहीं आउट होता है तो बैट्समैन संघर्षरत रहता है, एक एक करके लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। और कई ऐसे हारे हुए मैच जो लगभग लगता था कि सामने वाली टीम हार गई, लेकिन आखिरी जोड़ी ने जितवा दिया। तो संघर्ष जीवन में आवश्यक है और होगा ही, चाहो या न चाहो, अलग अलग तरह का होगा। केवल धन से नहीं समस्या सुलझती हैं, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो समस्या बड़ी है तो छोटी कर सकते हैं, और छोटी है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए। ये सबसे बड़ा संदेश जीवन का है। इसमें तमाम औषधियाँ, ये वो आपको ये बता दें, इम्यून सिस्टम बिना किसी दवाई के भी जागृत किया जा सकता है। लोग तो योग की बात करते हैं, योग कई तरह के हैं। इसमें हठ योग है जो आत्मिक शक्ति, प्राण शक्ति का उपयोग करके केवल मनोबल से उसका उपयोग किया जाता है। और हम आपको बता दें, हम भी उन्हीं में से हैं। किसी भी परिस्थिति में हम बैक फुट पे जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि मृत्यु किसी एक दिन एक क्षण आएगी, उसके पहले हम कैसे अपने को मरा मान लें। इसलिए परिस्थिति कोई भी हो, अपने को विजेता बनाने की कोशिश करो। विजेता, पहले से हार नहीं मानो। सामने चाहे पहाड़ जैसा व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, हालात हो, कुछ भी हो, तो आप सबको ईश्वर ऐसी शक्ति दे, ऐसी सोच दे कि आप अपने साथ अपने परिवार, समाज का भी कल्याण और उसको प्रगति का रास्ता दिखा पाएं। तो जय जय सिया राम।